स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं हेल्थ से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ ग्रुप। दिल की बीमारी का नाम सुनकर अक्सर लोग बड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन आप डरे नहीं, क्योंकि आपको आज हम बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने दिल का ख्याल रख सकते हैं, हर उम्र में ख्याल रख सकते हैं। आयुर्वेदिक तकनीक के द्वारा कैसे आप अपने हृदय को सेहतमंद रखें, इसे आज हम विस्तार से चर्चा के द्वारा समझेंगे। हृदय से जुड़ी, दिल से जुड़ी बीमारियों का इलाज कैसे किया जाता है, कौन सी ब्लड रिपोर्ट्स हैं जिनको आवश्यक तौर पर आपको कराना चाहिए, इन रिपोर्ट्स में सटीक क्या है, इन सबको समझने के लिए आज हम एक्सपर्ट से जुड़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हेल्थ गुरु की। तो आप अपने दिल का कैसे पूरी तरह से ख्याल रख सकते हैं बिना डरे, बिना चिंता के, इस बात को विस्तार से बताने के लिए एक्सपर्ट के तौर पर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रंजीत नारंग साहब। जोनल मेडिकल हेड हैं, माधव बाग भोपाल से हमारे साथ में जुड़े हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अभी हम आज़ादी का जश्न मनाने वाले हैं, लेकिन दिल की बीमारी के गुलाम ना बने, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आज़ादी हमें इस तरीके से सामान्य रूप से देखने को मिलता है, ऐसा तो देखना है, लेकिन जब हम अपने स्वास्थ्य की बात करते हैं तो अब हम और गुलाम होते जा रहे हैं। और अगर हम ये बात करें कैसे, तो सिंपल सा हमारी जीवन शैली और हमारी आहार शैली। अब ये जीवन शैली और आहार शैली एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें दिन ब दिन आज के इस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के लिए गुलाम बनाती जा रही है। डिसऑर्डर्स के लिए ये जिम्मेदार कैसे है कि आज जब हम देखते हैं तो सुबह से जब हमारी शुरुआत होती है तो आज हमें 6 से 7 बार मील्स के लिए प्रिपरेशन होती है, या ये 6 से 7 बार के अलावा सुबह उठते से ही हमारी शुरुआत होती है चाय से या एक सीडेंट्री लाइफस्टाइल से, मतलब जिसमें हम कहें कि हमारी नेचुरल व्यायाम होना चाहिए या डेली एक्टिविटीज में जो व्यायाम शामिल था वो आज के समय पे मिसिंग है। तो ये जीवन शैली का एक बहुत बड़ा हमारा हिस्सा है, हमारा आहार, हमारा विहार और हमारा व्यायाम। इन तीनों के कारण आज हम देखते जा रहे हैं कि ये तीनों मिसिंग हैं या अव्यवस्थित हैं, और इन्हीं के फलस्वरूप हमारे ये मेटाबॉलिक या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स दिन ब दिन होते जा रहे हैं और हमें इन व्याधियों के लिए गुलाम बनाते जा रहे हैं। अगर हमें इनसे बचना है तो डेफिनेटली, निश्चित रूप से हमें इसमें कुछ करेक्ट करने की जरूरत है। और जब हम ये रेडी होते हैं कि हाँ, हम इसे करेक्ट करने के लिए रेडी हैं, तो डेफिनेटली यस, हम इस गुलामी से आजादी प्राप्त कर सकते हैं। माधव बाग अपने आप में एक ऐसा संपूर्ण संस्थान है जहां आप व्याधियों को समझ भी सकते हैं, उनका उपचार भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आज हम हार्ट पेशेंट को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, तो एक हार्ट पेशेंट किस तरह अपनी लाइफस्टाइल को कंप्लीटली करेक्ट कर सकता है, उसमें माधव बाग किस तरह मदद कर रहा है? हमारे सुबह को उठने से लेकर रात को सोने तक हर एक किया गया काम हमारी इस जीवन शैली का हिस्सा है। अब इस जीवन शैली के हिस्से में हमारी सुबह को उठ के कितना पानी पीना है कि नहीं पीना है, यहाँ चाय के रूप में हम इस दूध वाली चाय की जगह हर्बल टी या ऐसे बहुत सारे डिकॉक्शंस हैं, उसको हम ले सकते हैं क्या। इसी के साथ व्यायाम और व्यायाम के साथ आहार, ये डिपेंड करता है हमारे फर्स्ट एग्जामिनेशन के बाद। और इस फर्स्ट एग्जामिनेशन के बाद पर्सन टू पर्सन हमारी एफर्ट टॉलरेंस कैपेसिटी कितनी है, मतलब आज के समय पे वह व्यक्ति कितना व्यायाम कर सकता है, कितना खा सकता है, कितना उसे खाना चाहिए, इन सब का एग्जामिन करते हुए उसके लिए एक आदर्श जीवन शैली की व्यवस्था की जाती है। और यही जब आदर्श जीवन शैली की व्यवस्था की जाती है, और इसी जीवन शैली व्यवस्थित आदर्श जो हम बात कर रहे हैं उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको देख करने के लिए यहाँ क्लिनिक पे डॉक्टर्स तो हैं ही, लेकिन डॉक्टर्स के साथ उसका पूरा स्टाफ भी ध्यान रखता है। और सिर्फ ये स्टाफ नहीं, इसके साथ एक सीनियर्स टीम रहती है जो इन सारी व्यवस्थाओं को ध्यान रखती है कि आपकी जीवन शैली में एक व्यवस्थित परिवर्तित करते हुए, व्यवस्थित जीवन शैली अपनाते हुए हम इन व्याधियों से लड़ सकें और हम इन व्याधियों से आज़ादी पा सकें। बहुत सारे हार्ट पेशेंट जब मिलते हैं तो ये पूछते हैं कि अक्सर हम नॉर्मल लाइफस्टाइल में जब कभी भी कोई एक्सर्शन करते हैं, चलते फिरते हैं, तो हमें दिक्कत होती है, पैरों में सूजन आ जाती है, क्या इसकी वजह है? और जैसे माधव बाग के बारे में हमारी जानकारी है, यहाँ पंचकर्म के द्वारा आप काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं, तो क्या पंचकर्म चिकित्सा इसमें मददगार हो सकती है? बिल्कुल। ये एक हृदय रोग की पहला लक्षण है जो आपने अभी बताया कि पैरों में सूजन दिखना या चलते वक्त हमें थकान होना। तो ये सब चीजें जो दिखती हैं ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है, इसके लिए एक लंबी जर्नी हमारे शरीर में हुई रहती है।
ये जर्नी किस रूप में हुई रहती है? जिन भी व्यक्तियों को जो कि रिस्क फैक्टर में है, मतलब जिसको पहले से डायबिटीज है, जिसको पहले बीपी है, थायराइड है या ओबेसिटी है, मतलब मोटापा है, जिनका बीएमआई ज्यादा है, ऐसे व्यक्ति जब अपनी जीवन शैली को कंटिन्यू अव्यवस्थित रखे हुए हैं या इनका डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और वजन ज्यादा है जिसका हमें पता नहीं है, तो ये फाइनली थोड़े समय के बाद क्या करते हैं, हमारे हृदय की कैपेसिटी को कम करते हैं। हमारी हृदय की कैपेसिटी मतलब क्या? हृदय का काम है सारे शरीर से खून को लो और सारे शरीर को खून पहुंचाओ। लेकिन फॉर अ टाइम बीइंग, ये व्याधियां मतलब डायबिटीज, बीपी, ओबेसिटी या थायराइड ये हमारे जीवन में हैं या हमारी अव्यवस्थित अनियंत्रित जीवन शैली है, तो इन सभी के कारण हमारे हृदय की कैपेसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। और जब ये हृदय की कार्डियक एफर्ट टॉलरेंस कम होने लगती है, उसकी ताकत कम होने लगती है, तो ये क्या करता है, अपने इस ताकत को मैनेज करने के लिए थोड़ा सा फ्लूइड अमाउंट नीचे छोड़ने लगता है, जो कि हमें मिलने लगता है नीचे पैरों में सूजन के रूप में। और इसी के साथ ये जो सांस फूलना एक प्राइमरी लक्षण दिखता है, जो कि हमारे लिए इंडिकेशन है कि हृदय रोग होने की संभावना है। तुरंत हमें चेक करके डॉक्टर से संपर्क करते हुए इसका कंफर्मेशन कर लेना चाहिए कि हम अगर ये व्याधि से ग्रस्त हैं या हृदय रोग होने की संभावना है तो किस लेवल पे है। और जैसे ही इसका निश्चय हो जाता है कि हमें हृदय रोग है या हम उसके किस ग्रेड पे हैं, तब ये पंचकर्म चिकित्सा अगर अपनाई जाए तो डेफिनेटली इसमें हमें बहुत मददगार साबित हो सकती है। वो मददगार कैसे कि जैसे ये पंचकर्म चिकित्सा अपनाई जाती है, मतलब जिसमें सेंट्रीपिटल ओल्यूशन, थर्मोवैसोडाइलेशन एंड पीआरडीए रहता है, ये क्या करता है, ये हमारे हृदय को, हमारी ब्लड वेसल्स को, हमारे एंडोथेलियल सिस्टम को मदद करता है कि ब्लड फ्लो जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में बढ़ाया जा सके और अतिरिक्त सोडियम को पसीने के रूप में वैसोडाइलेशन करते हुए हमारे शरीर से बाहर निकाला जाए। तो ये जो पंचकर्म चिकित्सा है, ये ओवरऑल जाके हमारी ब्लड वेसल्स और हमारे हृदय की ताकत को बढ़ाती है और धीरे धीरे हम इस व्याधि से भी मुक्त होते हुए जाते हैं। डॉक्टर साहब, कहीं भी आप डॉक्टर के पास जब जाते हैं, अगर हेल्थ से रिलेटेड और स्पेशली अगर हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत है, तो आपको बहुत सारे टेस्ट लिख दिए जाते हैं। आपके मुताबिक कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो करने चाहिए और उनकी रिपोर्ट्स के ऊपर गौर करना चाहिए? जब भी हम जाते हैं या जब भी हमें लगता है कि हमें हृदय रोग तो नहीं है, उसको देखने के लिए हमारे सामने दो कंडीशंस हो सकती हैं कि जब हमें अभी ना बीपी है, ना डायबिटीज है, कुछ तकलीफ नहीं है और हमें लग रहा है कि हमें चेक करना है, तो सिंपल सा यहाँ पे आपको 5 चीजें अपनी जिंदगी में पता होनी चाहिए। मतलब सबसे पहले हमारा बीपी, हमारा ब्लड शुगर, हमारी हार्ट रेट, हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन और हमारा वजन के मतलब हमारी हाइट के हिसाब से हमारा वजन, जिसको कि हम बोलते हैं बीएमआई। अगर ये 5 चीजें हमें पता है और इन पता होने के साथ हम एक ईसीजी देख करके एक स्ट्रेस टेस्ट कर लें, तो डेफिनेटली हम ये बहुत इजीली जान सकते हैं कि हमारे हृदय की अभी एफर्ट टॉलरेंस कैपेसिटी कितनी है, मतलब हमारे हृदय की सेहत अभी कितनी है। इस सेहत के साथ जैसे कि हम जानते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई पहले से व्याधि है, मतलब हृदय रोग पहले से कोई हो चुका है या उसे पहले से कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, तो डेफिनेटली इन टेस्ट के साथ वहां पे अगर हम 2D को देखते हैं और कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन देखते हैं, तो निश्चित रूप से हम इस हृदय की कंडीशन को, हृदय के स्वास्थ्य को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अभी हृदय में क्या चल रहा है और हमें आगे क्या करना चाहिए ताकि हम और स्वस्थ रह सकें। डॉक्टर साहब, बहुत से ऐसे आज की तारीख में पेशेंट्स हैं जो आपने जो 5 सिम्टम्स या 5 जिन टेस्ट के रिजल्ट आपको पता होने चाहिए अपने बारे में, उनका जिक्र किया, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज़ भी है, बीपी भी है, हार्ट की प्रॉब्लम भी है माइल्ड, उनको ये बात पता है, जानकारी है। क्या ऐसे लोग माधवबाग में आकर पंचकर्म का सहारा लें तो क्या उनका ये रोग जा सकता है, दूर हो सकता है? क्या भी नियमित जो दवाइयाँ लगातार ढेर सारी ले रहे हैं उससे उनको मुक्ति मिल सकती है? अगर ऐसा है तो कितना वक्त इसमें लगेगा? सबसे पहले डिपेंड करता है कि जब आप आते हैं तो एक फर्स्ट जो एग्जामिनेशन होता है, उस एग्जामिनेशन में ये देख लिया जाता है कि आपके शरीर की अभी क्या कंडीशन है और हम यहाँ पे कितना आगे जा सकते हैं, कितना रिवर्सल की तरफ हम जा सकते हैं। जैसे ये निश्चित हो जाता है तो फर्क लगना आपको इन पंचकर्म थेरेपी, जीवन शैली और आहार का व्यवस्था जो हम करते हैं, इसको जैसे ही हम अपनाते हैं तो फर्क दिखना पहले हफ्ते से ही प्रारंभ होता है और मैक्सिमम फर्क जितना हमें चाहिए था वो 90 दिन के अंदर बहुत अच्छे से दिखने लगता है। चलिए, तो डॉक्टर साहब से हम लगातार कंटिन्यू बातचीत करते रहेंगे। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि जो टीवी स्क्रीन के ऊपर आप नंबर देख रहे हैं उन पर आप संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर साहब से, माधवबाग के स्टाफ से आप सीधे अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अपनी
प्रॉब्लम को वहां जाकर आप शेयर करें, बताएं और एक डॉक्टर से परामर्श लेकर सही दिशा में आप उचित वक्त के ऊपर इलाज शुरू करें। ये इस कार्यक्रम का मकसद। डॉक्टर साहब, हमने अक्सर ये देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स अपनी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम लेकर आते हैं, लेकिन जो कुछ भी उनको नसीहत, सलाह या हम ये कहें कि प्रिकॉशन कहे जाते हैं, इसे वो बीच में ड्रॉप कर देते हैं। क्या ये खतरनाक है? उन लोगों को आप क्या बोलोगे? कई बार हम ऐसा देखते हैं कि यहाँ पे 90 दिन का ट्रीटमेंट जो है या जो भी हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं वो ट्रीटमेंट शुरू तो बहुत अच्छे से हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम घर जाते हैं तो घर पे जाने के बाद इसको फॉलो करना या इसको कैसे करना है ये छोड़ देते हैं। तो वहाँ पे इसको व्यवस्थित करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसको आधे में बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि आधे में छोड़ना ये हमारे लिए बाद में क्या ऑब्जर्वेशंस होने वाले हैं वो हमें पता नहीं चलेंगे, और पता नहीं चलेंगे तो हमारे जिंदगी में हमारे स्वास्थ्य के साथ क्या होने वाला है वो हम बिल्कुल अनभिज्ञ रहेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें उसे पता करना है, उसे जानना है, तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको उस ट्रैक पे चलें या उस जीवन शैली को व्यवस्थित करते हुए चलें। अब यहाँ जीवन शैली को व्यवस्थित करते हुए माधवबाग में एक और व्यवस्था है जो टेक्निकल टूल के रूप में MIB पल्स के रूप में हम जानते हैं। ये MIB पल्स एक ऐसा एप्लीकेशन है जो घर पे बैठे ही डॉक्टर से व्यक्ति को कनेक्ट रखता है, पेशेंट को। मतलब आपके जो वाइटल्स हैं, आपके जो पैरामीटर्स हैं, आपकी डाइट कैसे चल रही है, आपको डाइट क्या लेना है, एक्सरसाइज कौन सी करनी है, और आपने जो एक्सरसाइज की है उसमें कहीं करेक्शन की तो जरूरत नहीं है। ये सब के सब इस ऑनलाइन एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन जो है, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम व्यक्ति और डॉक्टर को कनेक्ट में देख सकते हैं, ताकि जिस व्यक्ति ने, जिस पेशेंट ने ये डिजीज रिवर्सल के लिए, ये अपनी व्याधि को मुक्त करने के लिए अपनी जर्नी शुरू की है, उसकी जीवन शैली हमेशा ऐसी व्यवस्थित रह सके। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि आप जो है डॉक्टर के पास गए, आपने प्रिस्क्रिप्शन लिया, दवाइयाँ खानी शुरू कर दी, लेकिन बाकी की चीज़ें आप भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग हमसे भी संपर्क करके कहते हैं कि हम ऑलरेडी एलोपैथ में बाकी की दवाइयाँ ले रहे हैं, टेस्ट भी करा रहे हैं और काफ़ी हद तक उनको लगता है कि वो कंट्रोल में है। ऐसे में पंचकर्म क्यों, ये उनका सवाल होता है। क्या आपका उत्तर होगा उन लोगों को? ये सिर्फ मेडिसिन लेकर जिंदगी बिताना इज नॉट ऑलवेज गुड। क्यों? क्योंकि वहां पे प्राइमरीली तो हमें दिखता है कि एक मेडिसिन से, दो मेडिसिन से काम चल रहा है, लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म स्टडीज देखते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस हैं, वो ये क्लियर कट कहती हैं कि जब हम लॉन्ग टाइम पे देखते हैं तो ये मेडिसिन बढ़ती जाती है, और ये मेडिसिन बढ़ती जाती है मतलब आने वाले समय पे हमारे ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन बढ़ने वाला है। नॉट ओनली फाइनेंशियल बर्डन, एक और इम्पैक्ट है इसका कि जस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ की अगर हम बात करें, मतलब किसका जीवन खुशहाल, किसका जीवन खुश है, तो उस पे जब हम देखते हैं तो जिस व्यक्ति की नंबर ऑफ मेडिसिन ज्यादा है उसकी खुशहाली कम देखी गई है, जबकि मेडिसिन फ्री लाइफ बहुत अच्छे से रह सकती है। और एक और इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि इन मेडिसिन जो भी चल रही हैं उनके साइड इफेक्ट्स तो लंबे समय पे लेने पे नहीं हो रहे, इनको भी ध्यान रखना चाहिए। तो अगर इन सब चीजों को ध्यान रखा जाए और एक जीवन को वास्तविक रूप से कंपैरिजन किया जाए, तो यही हम सब लोगों को देखेगा कि यस, मेडिसिन कम से कम, मेडिसिन फ्री लाइफ ही हमारे लिए बेस्ट है। तो डेफिनेटली अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ मेडिसिन फ्री रहे, तो इतनी नंबर ऑफ मेडिसिन बढ़े ना, उससे पहले ही अगर हम इस पंचकर्म का, इस जीवन शैली का सही समय पे चुनाव कर लेते हैं, तो हम आने वाले जीवन को व्यवस्थित और खुश भरा बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज के दौर में सेहतमंद रहना हर कोई चाहता है, लेकिन सेहत की तरफ ध्यान तब जाता है जब आपकी सेहत बिगड़ना शुरू होती है। ऐसे कौन से डेली लाइफ के सिम्टम्स हैं जिनके ऊपर नज़र रख के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको हृदय रोग तो नहीं हो रहा, आप इसकी जांच करा लें? पहला। दूसरा, क्या कोई ऐसी अवस्था है, उम्र का कोई ऐसा दौर है जहां आप ये सजेस्ट करेंगे कि आपको निश्चित और नियमित तौर पर अब जांच करानी चाहिए? क्योंकि आजकल तो बच्चों में भी हम देख रहे हैं डायबिटीज़ भी हो रही है और हृदय रोग से संबंधित कुछ दिक्कतें भी उनको आ रही हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जिस भी व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि हमें व्याधि होने की संभावना तो नहीं है, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है अपनी जीवन शैली पे। अब एक जब हम बात करते हैं जीवन शैली पे, तो मेरे जीवन में भी या जब भी हम कॉमनली देखते हैं तो हर कोई व्यवस्थित व्यक्ति यही बोलता है कि सर, मैं अपनी तरफ से तो बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करते हुए भी अगर अपने आप को चेक करना है, तो सिंपल सा आपके जीवन में आपकी 5 चीजें पता होनी चाहिए। मतलब आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना है, जिसको हम बोलते हैं BMI। तो हमारा सबसे पहले BMI कितना है, हमारी हार्ट रेट कितनी है, हमारा BP, ब्लड शुगर और हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन।
अगर ये बेसिक सी 5 चीजें हैं जो कि हम घर पे भी देख सकते हैं या आप नियर बाय किसी भी माधोबाग क्लिनिक्स में इसको बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे कंसल्ट करके चेक कर सकते हैं। ये 5 चीजें अगर हमें पता है तो बहुत हद तक हमें ये आइडिया लग जाता है कि हमें और कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवानी है कि नहीं। एक सिंपल सा प्रयास हम समझने का करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारी हृदय गति नॉर्मली कितनी होती है, 60 से 100, लेकिन ये 100 से भी बढ़ रही है या आज के समय पे हम यंगस्टर्स में देख रहे हैं नींद नहीं आ रही, रात को जाग रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं। ये वेरिएशंस, ये बीपी में वेरिएशंस, ये पहला हमारे लिए इंडिकेशन है कि हमें सचेत हो जाना चाहिए कि हमें यहाँ पे कंसल्टेशन या हमें उचित परामर्श की जरूरत है। दूसरी बात करते हैं एक उम्र का पड़ाव जहां पे हमें निश्चिंत करना चाहिए। तो यहाँ पे फिर से मैं कहना चाहूंगा कि आफ्टर 30 इयर्स, मतलब जैसे ही हमारे 30 इयर्स हो जाते हैं, 30-35 इयर्स, तो उसके बाद एटलीस्ट साल में 1 बार 2 बार एज अ डॉक्टर से जरूर विचार विमर्श कर लेना चाहिए या अपने आप के एक इन्वेस्टिगेशन करके देख लेना चाहिए कि हमारा शरीर कितना स्वस्थ है। अगर स्वस्थ है तो निश्चिंत रहिए, आप हैप्पी रहिए, और अगर कहीं जरूरत है तो डेफिनेटली उसको समय रहते ही, मतलब व्याधि होने से पहले ही हम उसका उपचार कर लें तो ये हमारे लिए और अच्छा होगा, क्योंकि कहते हैं ना, ऑलवेज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर। डॉक्टर साहब, एक और इम्पोर्टेंट बात है, पंचकर्म का बड़ा महत्व है आयुर्वेद में, लेकिन पंचकर्म आज की तारीख में लोग तब अपनाते हैं जब वो किसी व्याधि से ग्रसित होकर आपके पास आते हैं। क्या नॉर्मल एक इंसान जो अपनी स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को दुरुस्त रखना चाहता है, ठीक रखना चाहता है, उसको भी ये हेल्प करता है, मदद करता है? अगर करता है तो किस तरीके से? आयुर्वेद में जो पंचकर्म का वर्णन आया है वो आया ही इसलिए है कि जो व्यक्ति स्वस्थ है वो स्वस्थ कैसे बना रहे, और जो व्यक्ति जिसको व्याधि या डिजीज हुई है तो वो व्याधि को अपना खत्म कैसे कर सकता है। तो आयुर्वेद की जो मेन मूल डेफिनेशन है, उसी डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए ये चिकित्सा सूत्र बताए गए हैं और उसी में ये पंचकर्म आया है। तो ये पंचकर्म, जो व्यक्ति स्वस्थ है उसकी एंडोथेलियम को हेल्थ रखते हुए, स्किन टोन को हेल्थ रखते हुए, जनरली हमारे जो फिजिकल हेल्थ है उसको इंप्रूव करने का, उसको व्यवस्थित रखने का, उसको हेल्दी रखने का बहुत अहम रोल निभाता है। और इसी के साथ जब अगर किसी व्यक्ति को कोई व्याधि हो गई है तो उस तरीके की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए जब हम पंचकर्म करते हैं तो ये पंचकर्म उस व्याधि में भी इफेक्ट करता है। तो जिस व्यक्ति को व्याधि है उस हिसाब से, अदरवाइज जिस व्यक्ति को हेल्दी रहना है तो डेफिनेटली इस पंचकर्म का निश्चित अंतराल पे प्रयोग करते हुए हम स्वस्थ रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, वजन का नियंत्रित रहना बहुत ही आवश्यक है, और ऐसे समय में जब आप हृदय रोग की बात कर रहे हैं तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। बीपी भी इसका एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, एक अंग है जिसको आपको देखना चाहिए, और इन सब का सीधा कनेक्शन आपके आहार से है, जो माधवबाग में आपको बताया जाता है कि आहार को लेकर आप क्या और किस तरह का व्यवहार करें। क्या एक नॉर्मल व्यक्ति भी माधवबाग पहुंचकर अपने आप को स्वस्थ कैसे रहें, चाहे वेट लॉस करना हो, चाहे वेट मेंटेन करना हो, उसके बारे में आपसे कांटेक्ट कर सकता ताकि आगे वो इन रोगों तक जाए ही ना? मैं तो ये कहूंगा कि स्वस्थ व्यक्ति सबसे पहले कांटेक्ट करे तो ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि जैसे हमने अभी बात की कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स इतने कॉमनली हो रहे हैं जिसका हमें पता तब चलता है जब हमें कोई लक्षण आने लगते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम उसको पहले से ही प्रिवेंट रखें, और प्रिवेंट के लिए जो भी व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है वो डेफिनेटली माधवबाग के किसी भी क्लिनिक पे पहुंच करके डॉक्टर से एक बार संपर्क करते हुए कि आज की हमारी क्या स्थिति है और इस स्थिति, ये हमारी स्वस्थ स्थिति बनी रहे, इसके लिए हमारे जीवन शैली में, हमारी आहार शैली में, हमारे व्यायाम में क्या परिवर्तन करना चाहिए, ये डेफिनेटली जरूर जान ले, ताकि हम सब लोग मिलकर एक स्वस्थ समाज, स्वस्थ देश का निर्माण कर सकें। तो चलिए, जैसा आप डॉक्टर साहब को सुन रहे हैं कि आपको किन 5 टेस्ट की तरफ रेगुलरली ध्यान देना चाहिए, किस अवस्था में आपको अपना रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, किस तरह का आपको आहार व्यवहार अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपनाना चाहिए, और इसके अलावा पंचकर्म कैसे मददगार साबित हो सकता है हृदय रोग संबंधित तमाम रोगियों के लिए। अगर इन सब के बावजूद आपकी कोई शंका है जिसका आप समाधान चाहते हैं तो आप इन टेलीफोन नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, संपर्क करें और सीधे अपना अपॉइंटमेंट बुक करें, ताकि आप भी डिस्कस कर सकें, जान सकें कि आप कैसे रोगों से दूर रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, विस्तार से इन सारी शंकाओं का समाधान देने के लिए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। Believe me, this has happened. 4 inches of stomach I have lost. From the first week onwards, मुझे लगने लगा कि एक गट फीलिंग आ गई थी कि नहीं, मैं बहुत एक सही रास्ते पे अब मैं आ रही हूँ। By the end of 4th month, I had lost almost 15 kgs. मैं माधवबाग को धन्यवाद देना चाहती हूँ
कि उन्होंने सच में बोलेंगे अब तन मन धन से हम लोगों के साथ सब कुछ किया है। तो आज मेरी HbA1c है 6 और मैं शुगर विदाउट एनी दवा, मेरी इंसुलिन बंद हो गई, मेरी सारी दवाइयाँ बंद हो गई है और विदाउट मेडिसिन, विदाउट एलोपैथिक मेडिसिन मेरी शुगर 130 जब खाने के बाद मैं लेता हूँ तो 130 तक रहती है और फास्टिंग में 90s के आसपास रहती है मेरी शुगर लेवल। तो आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि यह माधव बाग से जो ट्रीटमेंट लिया हूँ मैंने, इससे मुझे काफ़ी फ़ायदे पहुँची है। मैं 10 साल पहले कोलेस्ट्रॉल पेशेंट बन गया था। उसके बाद मुझे बीपी होने लगा। उसके बाद करीबन 7 साल हो गया जो मैं डायबिटीज हुआ। 4 महीने पहले मुझे ऐसा हुआ था कि मुझे ऐसा लग रहा था मुझे हार्ट अटैक हो रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ मुझे हार्ट में पेन हो रहा था, जहाँ पे ECG करने पर मुझे मालूम पड़ा कि मेरा हार्ट बीट्स मिस हो रहा था। तभी एक दोस्त ने मेरे को बताया क्यों ना हम 1 साल से आपको बता रहे आप अपने डायबिटीज के लिए ये जगह पे जाओ माधव बाग, आपको पसंद आए तो ठीक, नहीं तो छोड़ो, अपना लाइफ वैसा ही जैसा जी रहे जी लो। मैंने फोन किया, डॉक्टर को मिला और तभी पहले ही मीटिंग पे आई फेल्ट इन लव विद दिस प्लेस। मुझे प्यार हो गया क्योंकि जब एक्सप्लेनेशन मिल जाता है पेशेंट को, ऐसा होना चाहिए कि आप घर का आदमी हो, आपको कुछ चीट नहीं कर रहे, सब कुछ टेबल पे क्लियर है। पहला मेरा बीपी एकदम नॉर्मल हो गया 2 महीने में, फिर कोलेस्ट्रॉल हुआ और वजन तो ओ माय गॉड मैं क्या बोलूं, 96 प्लस से आज मैं 80 पे हूं और अभी माइंड ऐसा सेट है कि बॉस 75 बहुत दूर नहीं है।